कहानी की शुरुआत से पहले हमारे चैनल मूवीलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने फैमिली मैन के फर्स्ट सीजन के एंड में ये देखा था कि मिलिंद और जोया ओरियन केमिकल फैक्ट्री में थे और वहाँ टेररिस्ट ने गैस को लीक करना शुरू कर दिया था और इसी सीन के साथ सीजन 1 की सीरीज खत्म हो गई थी। और सीजन 2 की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ एक्टिविस्ट हैं और ये तमिल एक्टिविस्ट होते हैं। यह श्रीलंका में अपने मूवमेंट से श्रीलंका पर रूल करना चाहते हैं। ये प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि श्रीलंकन आर्मी इन पर अटैक कर देती है। इसमें बाकी सब लोग तो मर जाते हैं लेकिन भास्करन और उसका भाई सुब्बू और दीपू बच जाते हैं। बचने के बाद ये लोग श्रीलंका से इंडिया आते हैं और फिर हम कहानी के हीरो श्रीकांत को देखते हैं और अब वह टास्क छोड़कर मुंबई की एक आईटी कंपनी में काम कर रहा होता है। और श्रीकांत ने टास्क क्यों छोड़ दिया वह अभी तक राज होता है। और श्रीकांत का बॉस श्रीकांत के लेट आने पर उसको डांटता है और उसे कहता है कि एक एक सेकंड कितना कीमती होता है और उसे कहता है कि तुम्हें समय की कीमत नहीं पता। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि श्रीकांत अपने एक दोस्त के साथ होता है और उससे बात कर रहा होता है कि दिल्ली की उस फैक्ट्री में जो उस रात हुआ उसके बाद कुछ भी नहीं बदला। वही रूल्स है, वही गवर्नमेंट है, वही सेम टेररिस्ट और वही वॉर, कुछ भी तो नहीं बदला है। इस पे उसका दोस्त उसे कहता है कि तुमने खुद ही 9 to 5 जॉब करने का डिसीजन लिया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात कर रही होती है। चाइना ने श्रीलंका से सदर्न पोर्ट ले लिया है। इस बात पर इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन ओशियन को लेकर चिंता होती है कि अगर चाइना के पैर श्रीलंका में और मजबूत हो गए तो यह इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करती है और श्रीलंकन गवर्नमेंट कहती है कि हमें चाइना ने बहुत अच्छा ऑफर दिया था इसलिए हमने सदर्न पोर्ट चाइना को दे दिया। और दूसरी पोर्ट की डील रखते हुए वह शर्त में ये कहते हैं कि उन्हें तमिल मूवमेंट के हेड सुब्बू चाहिए और अगर इंडियन गवर्नमेंट सुब्बू को पकड़कर श्रीलंकन गवर्नमेंट को देती है तो वह इस पोर्ट को देने का इंडिया को सोचेंगे, चाइना को नहीं। और इंडियन गवर्नमेंट सुब्बू को पकड़ने का आदेश देती है। इसके बाद हम तालपड़े को देखते हैं जो कि श्रीकांत से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। तालपड़े श्रीकांत से कहता है कि तू फिर से टास्क क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता, पर श्रीकांत उसे मना कर देता है। लेकिन श्रीकांत टास्क की हर एक एक्टिविटी पर नजर रख रहा होता है। तालपड़े श्रीकांत से मजाक भी करता है और श्रीकांत तालपड़े से कहता है कि इस बार उसे लोगों का बर्डन नहीं लेना है, अब वह सिर्फ अपनी फैमिली का बर्डन लेना चाहता है। श्रीकांत के बेटे अध्रव की प्रिंसिपल अध्रव की परफॉर्मेंस की शिकायत श्रीकांत से करती है और श्रीकांत रात को अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठता है और वह चाहता है कि दिन में एक बार पूरी फैमिली साथ बैठे, एक दूसरे का हालचाल पूछे और बात करे कि एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। श्रीकांत एक्सपेक्ट करता है कि वह लोग अच्छा फैमिली टाइम बिताए पर उसे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लगता। उसकी वाइफ रुचि भी रूखी रूखी नज़र आती है और इस बीच श्रीकांत एक घर की तस्वीर उन्हें दिखाता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। वह घर श्रीकांत ने लोन पर लिया होता है और फिर वह अकेले छत पर बैठा होता है और उस दिल्ली वाले इंसिडेंट को याद करता है जो कि उस केमिकल फैक्ट्री में हादसा हुआ था जहां मिलिंद और जोया बेहोश हुए थे। टास्क ने इनके फ़ोन की लास्ट लोकेशन चेक की थी जिसकी वजह से वह जोया और मिलिंद का पता लगा लेते हैं और रेस्क्यू टीम की मदद से उन्हें वहां से निकाल लिया जाता है और एक बहुत बड़े होने वाले हादसे को बचा लिया जाता है। ये खबर सारे मीडिया में फैल जाती है और इंडियन गवर्नमेंट ने उस केमिकल फैक्ट्री के ओनर को बुलाकर उसे बहुत प्रेशराइज किया कि वह मीडिया में इसे टेक्निकल एरर बताए ना कि टेरर अटैक। अगर मीडिया को ये बात पता चलेगी और वह पूरे देश में फैल जाएगी तो इसकी वजह से इंडिया की इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और श्रीकांत को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतने बड़े टेररिस्ट अटैक को टेक्निकल एरर का नाम दे दिया और उस दिन के बाद से श्रीकांत ने टास्क छोड़ दिया और 9 to 5 जॉब करने लगा। इधर इंडियन गवर्नमेंट ने सुब्बू को पकड़ने के आदेश दे दिए हैं और फिर तालपड़े और श्रीकांत मिलिंद के घर जाते हैं और वह वहां मिलिंद को देखते हैं और मिलिंद ने भी टास्क को क्विट कर दिया है और वह अपनी नॉर्मल लाइफ में आने के लिए थेरेपी सेशंस लेता है। और मिलिंद तालपड़े और श्रीकांत से कहता है कि अगर उस दिन उसने उन दोनों गार्ड को पहले ही पहचान लिया होता
तो वह होने वाला हादसा कुछ देर पहले ही रुक चुका होता। इस पर श्रीकांत मिलन को समझाता है और उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है और फिर टीम एक आदमी को काबू करके किसी तरीके से सुब्बू तक पहुंच जाती है, जहां पर टीम का हेड 2 आदमियों को सुब्बू के पास छोड़कर नीचे गवर्नमेंट को इसकी खबर देने के लिए चला जाता है कि सुब्बू पकड़ा गया है। इतने में सुब्बू उनके ऊपर फायर कर देता है और वहां से भाग जाता है और सुब्बू को एक कमरे में एक कपल मिलते हैं, वह उन्हें हॉस्टेज बना लेता है और उसी बीच तालपड़े वहां आ जाता है और उसे सुब्बू के भागने की, 2 ऑफिसर्स के मरने की और एक कपल को कैदी बनाने की खबर मिलती है। और फिर तालपड़े ये कहता है कि इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद एक आदमियों के ऊपर वो अकेला कैसे भारी पड़ गया। और फिर तालपड़े ये खबर श्रीकांत को बताता है और फिर श्रीकांत फ़ोन पर तालपड़े को एक नाम बताता है जो कि होता है चेलम। और फिर तालपड़े उससे पूछता है कि यह चेलम कौन है और फिर तालपड़े अपने ऑफिसर्स को बताता है कि श्रीकांत हमारी इसमें मदद करना चाहता है। और फिर श्रीकांत चेलम को फ़ोन मिलाता है। चेलम एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि उस वक्त मंदिर में होता है और श्रीकांत चेलम से कहता है कि तुम्हें सुब्बू के भाई भास्करन से बात करनी होगी और चेलम श्रीकांत की बात मानता है और सुब्बू के भाई भास्करन से बात करता है। और फिर भास्करन सुब्बू से कहता है कि तुम सरेंडर कर दो और इस पर सुब्बू मना कर देता है। फिर भास्करन उसको समझाता है कि तुम सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। फिर सुब्बू सरेंडर कर देता है और दोनों कपल को भी छोड़ देता है। और फर्स्ट एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि एक लड़का धृति को घर छोड़ने आया है और फिर वो लड़का एक शख्स को मैसेज करके बताता है कि उसने धृति को घर पर छोड़ दिया है और वह शख्स कौन है। इसी सस्पेंस के साथ फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आपको फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताइए और हम इस सीरीज़ के और भी एपिसोड अपने चैनल पे लाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल मूवीलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।